हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन्टल क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फाइनेंसिंग डिसीजन चैप्टर का पार्ट 5 देखेंगे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंबाइंड लेवरेज क्या होता है वो आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। इस टॉपिक पे आपको 2 मार्क्स में, 5 मार्क्स में या तो फिर 10 मार्क्स में भी आपको प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम कंबाइंड लेवरेज का पूरा इंट्रोडक्शन मीनिंग के साथ देखेंगे। सेकंड पार्ट में हम 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और थर्ड पार्ट में मैं आपको इसी तरह जो क्वेश्चन कराऊंगा उस तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। चलिए हमारी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कंबाइंड लेवरेज होता क्या है, मीनिंग से समझिए। कंबाइंड लेवरेज का मतलब, कंबाइंड मतलब जब 2 चीजें मिलती है उसे हम कंबाइंड कहते हैं। यहां पर भी 2 चीजें मिलती है, कौन सी देखते हैं। दोस्तों, कंबाइंड लेवरेज रिफर्स टू द यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड डिबेंचर्स टू एम्पलीफाई रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, कंबाइंड लेवरेज कहता है जब 2 चीजें मिलती है जैसे फिक्स्ड कॉस्ट और डिबेंचर्स, तो आपका जो रिटर्न्स होते हैं इन्वेस्टमेंट में, जो आपने पैसा खर्चा किया है उसमें आपको रिटर्न से ज्यादा मिलेंगे बोल के कंबाइंड लेवरेज कहता है। इसका मतलब ये होता है जब आपके कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट और साथ ही साथ डिबेंचर्स किसे कहते हैं। डिबेंचर्स का मतलब होता है जो बाहर से आप लोन लेते हो। जब आपकी कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट और साथ ही साथ जब आपके लोन या तो फिर डिबेंचर्स कम रहेंगे तो आपकी कंपनी को रिटर्न से ज्यादा मिलेगा बोल के कंबाइंड लेवरेज कहता है दोस्तों। दोस्तों, कंबाइंड लेवरेज का ज्यादा मीनिंग आपको डीप में जाना नहीं है, सिर्फ इसको प्रॉब्लम ये फॉर्मूले के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। फॉर्मूलेस क्या क्या है देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, इस टॉपिक को सॉल्व करने के 2 फॉर्मूलेस होते हैं दोस्तों। आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको उस तरह का फॉर्मूला लगाना है दोस्तों। फर्स्ट फॉर्मूला होगा कंबाइंड लेवरेज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लेवरेज। अगर आपको डाटा क्वेश्चन में डाटा दिया गया ऑपरेटिंग लेवरेज का, आपको डाटा दिया गया या तो फिर फाइनेंशियल लेवरेज का आंसर दिया गया तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको ऑपरेटिंग लेवरेज फाइनेंशियल लेवरेज नहीं दिया गया तो आपको सेकंड फॉर्मूला लगाना है। सेकंड फॉर्मूला है कंबाइंड लेवरेज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, जब आप सेल्स में से माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा, और ईबीटी यानी अर्निंग बिफोर टैक्सेस, टैक्स पे करने से पहले कंपनी की अर्निंग क्या होगी वो आपको यहां पर लिखना होता है दोस्तों। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स होंगे, हम बहुत ही आसानी से करेंगे दोस्तों। चलिए हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं दोस्तों। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज 1.5, ऑपरेटिंग लेवरेज है कहते हैं 1.5 एंड फाइनेंशियल लेवरेज है कहते हैं 1.14, देन व्हाट विल बी कंबाइंड लेवरेज। दोस्तों, यहां पर आपको डाटा में ऑपरेटिंग लेवरेज दिया गया है एंड फाइनेंशियल लेवरेज दोनों दिया गया है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको फर्स्ट फॉर्मूला लगाना है दोस्तों। चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। दोस्तों, फॉर्मूला क्या था हमारा, कंबाइंड लेवरेज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लेवरेज। ये फॉर्मूला था दोस्तों। हाँ दोस्तों, यही फॉर्मूला था। ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है, ऑपरेटिंग लेवरेज है 1.5 है, मल्टीप्लाइड एज इट इज फाइनेंशियल लेवरेज कितना है, फाइनेंशियल लेवरेज है 1.14। 1.14 है दोस्तों। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब क्या करना है, सिर्फ दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.14 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.71, आपको आंसर मिलेगा दोस्तों। ये क्या है आपका, ये आपका है कंबाइंड लेवरेज। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, इतना ही करना होता है। ये सिर्फ आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कंप्यूट कंबाइंड लेवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, यानी कंबाइंड लेवरेज फाइंड आउट करो बोल रहा है। देखिए यहां पर आपको डाटा दिया गया है, सेल्स है कहते 5 लाख यूनिट्स है कहते एट 10 रुपीज में एक यूनिट बिक रहा है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है कहते 3.5 रुपीज, फिक्स कॉस्ट दे दिया गया है 5 लाख एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिया गया है 20,000। दोस्तों, हमें क्या चाहिए, कंबाइंड लेवरेज इक्वल्स टू, फॉर्मूला का डिमांड क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। दोस्तों, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है और ईबीटी भी कैसे निकलता है पिछले हमने देख लिया, सिर्फ सिंपल सा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्या आता है, ये आपको स्टेप्स होते हैं फॉलो करना होता है अगर आपको एक कंट्रीब्यूशन एंड ईबीटी निकालना है। तो सेल्स कितना है दोस्तों, 5 लाख यूनिट्स है और एक यूनिट्स का प्राइस 10 रुपीज है। 5 लाख इंटू 10 कर लीजिए तो टोटल हो जाएगा 50 लाख। समझ गए दोस्तों, एक यूनिट
टोटल 5 लाख यूनिट्स है और एक यूनिट 10 रुपीज का है, तो 5 लाख इंटू 10 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 50 लैक्स। यहां तक क्लियर है दोस्तों। उसके बाद हम माइनस क्या करते हैं, माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट उसे कहते हैं जो हर बार चेंज होता है। सो वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लीजिए। वेरिएबल कॉस्ट कैसे दिया गया है, सो दोस्तों देखिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3.5 है। सो हमारे पास टोटल यूनिट्स कितने हैं, टोटल यूनिट्स हमारे पास 5 लाख है। 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3.5 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 17,50,000। आपके स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा 17,50,000 आपका आंसर मिलेगा। सो दोस्तों यहां तक क्लियर है। इन दोनों को माइनस कर लीजिए, माइनस करना होता है, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा हमारा 32,50,000 हमारे को आंसर मिलेगा। दोस्तों इस आंसर को हम कहेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन। दोस्तों जब आप सेल्स में से माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हो तो हम उसे कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। दोस्तों यहां तक क्लियर है। कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, हमें कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए था, कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया। हाँ दोस्तों मिल गया। उसके बाद क्या करना होता है, माइनस हमें नेक्स्ट स्टेप होता है, फिक्स्ड कॉस्ट हमें माइनस करना होता है। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर लीजिए। देखिए दोस्तों फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में कितना दिया गया है, फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख है। सो 5 लाख माइनस कर लीजिए। 5 लाख अगर आप माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 27,50,000। ये 27,50,000 इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। लेकिन दोस्तों हमें ईबीटी चाहिए, हमें मिल गया ईबीआईटी। सो नेक्स्ट स्टेप होता है इंटरेस्ट हमें माइनस करना होता है, जो डिबेंचर्स को हमें इंटरेस्ट देना होता है वो हमें माइनस करना होता है। दोस्तों इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स माइनस कर लीजिए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है 20,000। सो 20,000 माइनस कर लीजिए। सो दोस्तों जब आप 20,000 माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 27,30,000 आपका आंसर मिलेगा। इस आंसर को हम कहेंगे ईबीटी यानी अर्निंग बिफोर टैक्सेस। यहां पर हमें कंट्रीब्यूशन भी मिल गया और हमें ईबीटी मिल गया। सो अब दोनों को डिवाइड कर लीजिए। देखिए दोस्तों कंट्रीब्यूशन कितना था, 32,50,000 है कंट्रीब्यूशन। 32,50,000 हमारा कंट्रीब्यूशन है, डिवाइडेड बाय ईबीटी कितना है, ईबीटी 27,30,000 है। सो 27,30,000 हमारा ईबीटी है। दोनों को डिवाइड कर लीजिए, आपके स्क्रीन के ऊपर डिवीजन दिख रहा होगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.19 हमारा आंसर आएगा। दोस्तों ये है आपका कंबाइंड लेवरेज। इतना ही करना है दोस्तों, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो दोस्तों जैसे मैंने कहा था मैं लास्ट में आपको इसी तरह का प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। आपको दो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आप दोनों प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और एक बात, मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था बीकॉम 5th सेम एनईपी सिलेबस करने के लिए दोस्तों। और इसके अदर पार्ट जो ऑपरेटिंग लेवरेजेस एंड फाइनेंशियल लेवरेजेस के भी प्रॉब्लम्स कराया था, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा दोस्तों।